अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को ऐसे सबूत मिल गए हैं जो कोर्ट में पेश किए गए तो जज साहब भी हैरान रह गए। दरअसल कुछ नोट बरामद हुए हैं और उन नोटों की फोटो ईडी ने कोर्ट में पेश की है, जिससे केजरीवाल का न सिर्फ हवाला कारोबार सामने आया बल्कि ईडी के केजरीवाल को शराब घोटाले का साजिश करता बताना भी सही साबित हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि एक नोट की फोटो वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये वही नोट है जिससे हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। जेल के दरवाजे केजरीवाल के लिए पहले से ही बंद हैं। वो सोच रहे थे कि वो खुल जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, ये भी सोच रहे थे। अब सीबीआई ने उनकी हिरासत ले ली है। अब 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी की तरफ से कोर्ट में जमा कर दी गई है, जिसमें कुछ नोट्स की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। देखिए कि ये 1 रुपए का नोट है। कहा जा रहा है कि हवाला कारोबार तो किया नहीं है, एक नोट के 2 टुकड़े करते हैं। 2 नोट होते हैं, उन पर सेम नंबर होता है, कुछ पहचान लिखी जाती है। एक नोट उसके पास होता है, जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, जिसे पैसा लेना है, और एक नोट उसके पास होता है जिसे पैसा देना है। तो जिस तरीके से होता है, और ये फोटो जो है विनोद चौहान नाम के शख्स के फोन से ये वायरल हो रहा है। बता दें कि केजरीवाल के साथ बकायदा चैट मिली है, डायरेक्ट मैसेजिंग केजरीवाल के साथ हुई है और अरविंद केजरीवाल इस मामले में आरोपी करार हो सकते हैं। सारा हवाला का जो पैसा था वो इसी ऑपरेटर से विनोद कुमार ने उठाया है। अरविंद केजरीवाल के जो कार्यकर्ता हैं, गोवा में जो काम करते हैं, उन्हें दिए हैं। एक एक कर आपको हम सबूत दिखा देते हैं। दरअसल 100 रुपए का नोट है जो विनोद चौहान की चैट हुई है अरविंद केजरीवाल से। इस चैट का फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की तरफ से ये फोटो कोर्ट में दाखिल किया गया है। 100 रुपए का ये नोट है, इसका सीरियल नंबर भी है और वही सीरियल नंबर दूसरे नोट का भी है। बता दें कि और भी कई सबूत मिले हैं, कई चैट्स हैं जो मिली हैं। चैट ऐसी है कि गुड मॉर्निंग सर, एज रिक्वेस्टेड अर्लियर जस्टिस रंजन गुप्ता सिटिंग जज पटना हाई कोर्ट इज डिस्कस टू मीट यू। ही हैज बीन जज ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सिंस 2007 to 2001। ही इज प्रेजेंटली इन चंडीगढ़ एंड। और ये सारी जो चैट हुई है, ये शुभकामनाएं भी विनोद चौहान की तरफ से अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। ये नोट अब अरविंद केजरीवाल ने जो असल हालात पैदा किए हैं वो यही है। बता दें कि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते कि ये वही चैट है जो केजरीवाल से की गई, लेकिन यही चैट सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसी चैट की वजह से फंसे हैं। ईडी ने अपनी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाईकोर्ट के सामने जो सबूत रखे हैं वो ये है, यही बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये सबूत वायरल हो रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ हवाला कारोबार का खुलासा करने वाले इसी के साथ ईडी ने एक और बड़ा खुलासा कोर्ट में कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि साउथ लॉबी के जरिए 100 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास पहुंचाए गए और 100 करोड़ की रकम में से ही हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में पहुंचाए गए और ये पैसे पहुंचाने का काम कर रहा था विनोद चौहान। विनोद चौहान के पास से जो तमाम सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, कोर्ट के हाथ लगे हैं, वो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। एक बात और ये सामने आ रही है कि आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो इतिहास में पहली बार है कि किसी एक राजनीतिक दल को किसी क्राइम में आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसीलिए खड़ी होंगी क्योंकि इसकी सदस्यता भी जा सकती है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो मामले में चुनाव आयोग की एंट्री हो सकती है। चुनाव आयोग न सिर्फ सदस्यता रद्द कर सकता है बल्कि चुनाव चिन्ह भी जब्त कर सकता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है, ईडी ने खेल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और अब कहा जा रहा है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर भी लग सकता है, क्योंकि सबूतों में कहीं ना कहीं उनके नाम का भी जिक्र किया गया है। दरअसल गोवा चुनाव जब चल रहा था तो प्रभारी यही दोनों थे। दुर्गेश पाठक का भी इसमें नाम शामिल है। ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। दुर्गेश पाठक को ही विनोद चौहान के जरिए पैसा दिया गया, ऐसा ईडी की चार्जशीट में लिखा है। अब जो सवाल ये कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है, आरोपी नंबर 38 आम आदमी पार्टी को बनाया गया है
और आरोपी नंबर 37 केजरीवाल हैं। अगर दोषी आम आदमी पार्टी पाई जाती है तो ईडी ने यह आधार बना लिया है कि अब पार्टी का चिन्ह भी छिन सकता है। मनी ट्रेल जो पैसा आया है उसमें 45 करोड़ रुपए गोवा में आपने खर्च कर दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है, कैश में पैसे का लेन देन हुआ, जो खर्च हुआ वो पैसा मिलने वाला नहीं है। पीएमएलए का जो सेक्शन है 70 उसके तहत जिसके ऊपर आरोप लगा है उसने खुद को निर्दोष साबित करना होगा, तभी वो बरी होगा। और इसमें एक और प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी, कोई पार्टी, कोई संस्था ऐसी है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उस पर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगता है, उस पर अगर रिश्वत का आरोप लगता है, तो उसके जो आला अधिकारी होंगे, उसके जितने भी पदाधिकारी होंगे, उन सब पर केस चलाया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी पर जो है अहम पद पर लोग बैठे हैं, उस पैसे की जानकारी उन्हें नहीं हो। इसीलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि केजरीवाल की मुश्किलें आखिर कब तक थमेगी। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।